अस्थमा की समस्या में क्या खाएं क्या ना खाएं, अक्सर ये प्रश्न बहुत सारे पेशेंट्स के मन में बना रहता है। देखिए, जनरली अस्थमा के पेशेंट को ये सजेस्ट किया जाता है कि जो चीज़ उसे ट्रिगर कर रही है वो उसे बिल्कुल छोड़ दे। लेकिन कई बार पेशेंट्स को ये समझने में बहुत समय लग जाता है कि किस चीज़ से उनकी समस्या को ट्रिगर हो रहा है, मतलब वो बढ़ रही है जिससे उनको सांस लेने में या नॉर्मल रोज़मर्रा के काम करने में ज़्यादा तकलीफ हो रही है। बट कुछ चीज़ें बहुत क्लियर होती हैं, जैसे चावल के खाने से समस्या अचानक से ज़्यादा बढ़ रही है, या कुछ ठंडा खाने से, या मान लीजिए जो नॉनवेज खाते हैं उसमें फ़िश खाने से समस्या बढ़ रही है, या मीट खाने से समस्या बढ़ रही है। ये अक्सर वो पेशेंट ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाता है जो उन चीज़ों का प्रयोग करता है, वो खाता है, कंज्यूम करता है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे कि वो ऐसी कौन सी चीज़ें होती हैं जो एक अस्थमा के पेशेंट को लेनी चाहिए, जो उसको उसके अस्थमा की समस्या में न केवल रिलीफ देता है बल्कि अस्थमा की समस्या से उसे बचाता भी है। तो इसमें सबसे पहले एक फल का मैं नाम बताऊंगा जो ज़्यादातर डॉक्टर्स उसको कई बीमारियों के लिए एक औषधि की तरह मानते हैं, जो है सेब, एप्पल। जी हाँ, ऐसा माना जाता है कि अगर हफ्ते में 4 से 5 सेब आप खाते हैं, मतलब 4 से 5 दिन अगर आप डेली सेब का सेवन करते हैं, तो वो आपके अस्थमा की समस्या में काफ़ी मदद करता है। इसी के साथ अगर हम दूसरी चीज़ की बात करें तो वो है दूध। दूध भी अस्थमा में हेल्प करने वाला, यानी आपके इन्फ्लामेशन को रिलीफ देने वाली एक चीज़ मानी जाती है, क्योंकि उसमें मैग्नीशियम की जो मात्रा होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, जो आपके अस्थमा की समस्या के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है। इसके बाद अगर हम बात करें तो बेरीज, जी हाँ, डिफरेंट काइंड ऑफ बेरीज भी अस्थमा के लिए बहुत अच्छी होती हैं, क्योंकि उसमें एंटी इन्फ्लामेटरी गुण होते हैं, यानी ऐसे गुण जिससे जो आपके ब्रोंकाइटिस में या ब्रोंकी होल्स में इन्फ्लामेशन हो रही है, यानी सूजन आ रही है, उसमें कमी लाने में, उनको कम करने में बहुत ही सहायक सिद्ध होती हैं। इसीलिए बेरीज भी अस्थमेटिक पेशेंट के लिए बहुत ही अच्छे फल में गिनी जाती हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो गाजर भी बहुत अच्छी मानी जाती है अस्थमा के पेशेंट के लिए, क्योंकि इसमें बीटा कैरोटीन होता है। ये भी एंटी इन्फ्लामेटरी होता है और बहुत ही ज़्यादा मदद करता है अस्थमा की समस्या को कम करने के लिए, साथ ही कंट्रोल करने के लिए। इसके बाद अगर हम बात करें तो एवोकेडो भी इसी श्रेणी में आता है, जो अस्थमेटिक पेशेंट के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका सेवन अगर अस्थमा के पेशेंट करते हैं तो उनकी वो जो इन्फ्लामेशन होती है ब्रोंकाइटिस में, ब्रोंकीहोल्स में, उनमें काफ़ी अच्छा रिलैक्स देखने को मिलता है, और साथ ही जो उनका अस्थमेटिक प्रॉब्लम होती है, जो बार बार ट्रिगर हो रही होती है समस्या, एनी हाउ वो भी कंट्रोल होती है। लेकिन ध्यान रखिएगा, इन चीज़ों से आप अस्थमा की समस्या को कम करने की या मैनेज करने की कोशिश मात्र कर सकते हैं। अगर आपको इस समस्या से बाहर आना है, निजात पाना है, तो उसके लिए एक सही दवा बहुत ही आवश्यक हो जाती है। और अगर मैं ट्रीटमेंट और दवा की बात करूं तो होम्योपैथिक दवा अस्थमा के पेशेंट के लिए सबसे बेहतरीन मानी जाती है। रीज़न हम सब जानते हैं, होम्योपैथिक दवा हमारे मुंह में ही घुल के अपना काम करना शुरू कर देती है। एंड द बेस्ट पार्ट, ये समस्या के जड़ पर काम करती है, रूट कॉज पर काम करती है, इसीलिए इसके इफेक्ट बहुत पॉजिटिव होते हैं। एंड वन मोर थिंग कि इसके साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, इसलिए पेशेंट्स बहुत जल्दी इससे रिजल्ट्स पाते हैं और उनका विश्वास भी होम्योपैथिक मेडिसिन पे काफ़ी ज़्यादा होता है। ये मैं इसलिए इतने कॉन्फिडेंटली बता पा रहा हूँ क्योंकि जब हमारे यानी भारत होम्योपैथी में पेशेंट्स आते हैं, ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, और कुछ ही दिनों में जब वो एक पॉजिटिव चेंज और रिजल्ट अपनी प्रॉब्लम में देखते हैं, तो वो खुद बताते हैं कि सर, होम्योपैथिक जो मेडिसिन है उससे जो रिजल्ट उन्हें मिल रहा है वो फार बेटर है कंपैरेटिवली अदर मेडिसिन के। साथ ही यहाँ पे आपको कुछ बातों का और ध्यान रखना है कि जो चीज़ें आपको ट्रिगर करती हैं उनके अवॉइड करें अगर आप कर सकते हैं। जैसे अगर मैं पहली चीज़ की बात करूँ तो ड्राई फ्रूट्स, अक्सर ऐसा देखा जाता है कि ड्राई फ्रूट से अस्थमा की प्रॉब्लम ट्रिगर हो जाती है। साथ ही वाइन एंड बियर ऐसी चीज़ें हैं कि अगर आप उसको कंज्यूम करते हैं तो देखा जाता है कि अस्थमा की प्रॉब्लम उससे ट्रिगर होती है। साथ ही स्मोकिंग या इवन सर्दियों के समय में हम देखते हैं लोग ज़्यादातर आग जलाते हैं जिसमें धुआं काफ़ी होता है,
उस धुएं की वजह से भी सर्दियों में अस्थमा की प्रॉब्लम की खासा शिकायत देखने को मिलती है। अगर आपको या आपके परिवार में किसी को अस्थमा की कोई समस्या है और आप उससे जुड़ा कोई सवाल अगर हमसे पूछना चाहते हैं, आपकी मदद के लिए भारत होम्योपैथी के डॉक्टर्स की पूरी टीम है। आप फ्री ऑफ कॉस्ट उनसे कंसल्ट कर सकते हो। नीचे दिए गए नंबर पर आप उन्हें कॉल करें, अपना सवाल पूछें और जो राय लेना चाहते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट उनसे ले सकते हैं। आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ आया होगा कि अस्थमा के पेशेंट्स किन चीज़ों का सेवन कर सकते हैं, किन चीज़ों का नहीं। तो इसी के साथ अब मैं आपसे इजाज़त लेना चाहूँगा। मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।